यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1। त्योहारों का मौसम और राजधानी दिल्ली में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों पर लोगों की भारी भीड़। जब भी जन सरोकार की चीजें ब्यूरोक्रेट यानी प्रशासनिक पदाधिकारी यानी नौकरशाह को दिया जाता है तो वे पहले से जनता से दूर हो चुके होते हैं। इस कारण उस विभाग को बर्बाद करके छोड़ते हैं। वर्तमान मोदी सरकार में रेल मंत्री के रूप में वैष्णव ने पूरी तरह रेल व्यवस्था को आम आदमी से दूर कर दिया। इसकी वानगी छठ पर्व पर बिहारियों के घर लौटने के दौरान देखने को मिली, जब आजादी के 75 साल बाद बिल्कुल कुछ भी नहीं बदला। 2015 और 2024 ये दो तस्वीरें आपको बताएंगी कि स्थिति और खराब हुई। ऐसे ब्यूरोक्रेट जब मंत्री बनते हैं, खासकर रेल मंत्री, जनता से जुड़े विभाग के मंत्री, तो वे कभी भी अपने एसी कमरे से बाहर निकलकर जनता के प्लेटफॉर्म और रेल के सामने जनता के बीच जाकर उनका दर्द समझ नहीं पाते। नतीजा स्थिति खराब ही होनी है। ऐसे में रेल मंत्री के रूप में मोदी सरकार के ये मंत्री मोदी सरकार को जनता से बिल्कुल दूर करते चले जा रहे हैं। कोरोना का वह भयावह समय तो आपको याद होगा। मैं टीवी के सामने बैठकर लोगों की यथासंभव मदद करने के साथ साथ जब बिहारियों को लाखों की संख्या में पैदल चलते हुए, खून रिसते हुए पैर से अथवा सड़क पर कुचल कर एक्सीडेंट में मरते हुए देखता था तो रोता था। और उस दौरान मेरे मन में ये बात थी और लोगों को मैं फ़ोन करके भी कहता था कि आप जब दिल्ली से पैदल चलने के लिए तैयार हैं, आपके बच्चे सूटकेस पर सो रहे हैं, आपकी पत्नी जब रास्ते में बेहोश हो जा रही है चलते चलते, ऐसी परिस्थिति में भी आप आखिर अपने नेता, आपने जिन्हें अपने वोट से विधायक और सांसद बनाया है, उनके कई एकड़ में फैले आलीशान बंगले में जाकर क्यों नहीं ठहर जाते? आखिर जब सांसद आपका है, विधायक आपका है, तो उसका घर, उसकी गाड़ी, उसके सारे कुछ आपके ही तो हुए। आप सड़क पर अपने को कष्ट देने, अपने परिवार को कष्ट देने की बजाय थोड़ी मेहनत करते हुए लाखों की संख्या में अपने क्षेत्र के सांसद के घर पर चले जाइए और घर पर इत्मीनान से अपना घर मानकर उस पर रहिए, वहीं खाइए, वहीं पीजिए। इसकी व्यवस्था करना उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन लोग, जनता इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। वोट तो देते हैं लेकिन अपने विधायक सांसद से उसका अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें कीड़े मकोड़े की तरह मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। अभी छठ पर्व की तैयारी 10-15 दिन पहले से शुरू हो जाती है। दिल्ली में हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में चढ़ने के लिए कीड़े मकोड़े की तरह यात्री डिब्बे में लेकर सामान को या तो शौचालय में सो रहे हैं या फिर कुचल रहे हैं। आपने देखा होगा। आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हो रही है? मैं 2015 में दिल्ली गया था और दिल्ली स्टेशन पर 15-16 नंबर प्लेटफॉर्म पर बिहार आने वाली गाड़ियां अक्सर लगती है और वहाँ जो नज़ारा मैं सर किसी भी तरह आप देखते हैं, अगर दूसरा ट्रेन मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो अन्यथा बस से जाएंगे। हाय रे व्यवस्था, वाह रे व्यवस्था। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर तो हो गया, लेकिन हालात आज तक नहीं बदल सके। जो लटके हुए हैं वो आखिरी तक लटके रहेंगे। जो इंतजार कर रहे हैं वो न जाने कितनी देर तक इंतजार करेंगे और जो किसी तरह ट्रेन में घुस गए वो चमत्कार समझ रहे हैं। ये छठ पर गांव लौटने वाले यात्री हैं। भारतीय रेलवे का स्लोगन है, मुस्कान के साथ सुखद यात्रा। लेकिन ना तो यहाँ किसी के चेहरे पर मुस्कान है और ना ही सुखद एहसास। अगर कुछ है तो लाचारी, बेबसी और बदइंतजामी। सर क्यों बैठे हो? नीचे दिक्कत हो रहा है। अच्छा, जगह नीचे नहीं है? जगह नहीं है। कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से। कहाँ तक जाना है? कटिहार। इसी तरह जाओगे? चंदौली का हाल आपने देख लिया।
अब बिहार के गया का हाल भी छठ नजदीक है और महाबोधि सभी प्रवासी लोग अपने अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बीच रेलवे की अव्यवस्थाएं भी उजागर हो रही हैं। भीड़ से खचाखच भरी ट्रेन, सोने के लिए अलग अलग जुगाड़ करते लोगों का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इनमें से 3 ऐसी वीडियो हैं जो हाल ही में सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। पहला वीडियो ये है जिसमें कुछ लोग अपर बर्थ के बीचों बीच रस्सी बांधकर सोने का इंतजाम कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि सबसे ऊपर वाले बर्थ के बीच एक शख्स रस्सी को इस तरह से बांधता है कि उस पर सोने की जगह बन सके। इसके बाद दूसरा वीडियो भी कुछ इसी तरीके का है, लेकिन इसमें रस्सी की जगह कपड़े का यूज हो रहा है। वीडियो में ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है और पुलिस वाले की निगरानी में लोग अंदर जा रहे हैं, लेकिन बाहर से एक शख्स वीडियो बना रहा है और अपर बर्थ पर किसी ने एक कपड़े को इस तरह से बांधा है कि उसे झूला नुमा बनाया जा सके और उसके अंदर एक व्यक्ति के सोने की जगह बन जाए। सोचिए कि अगर ये रस्सी या कपड़ा शख्स के वजन या किसी अन्य वजह से टूट गया तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें लोग बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। सुनिए जनता ने बीजेपी सरकार और उनके इंतजामों पर क्या कहा है। हम सब बिहार के बारे में कैसे जा सकते हैं? देखा हालत देखो पहले बिहार की जनता वोट करे ऐसे जात पात के नाम पर 5 किलो अनाज पर दारू पर देखा यही हुई और क्या हुई? अरे वोट करना विकास खातिर तब ना यही का होत बा विकास तो ना भाई बताइए आपने बताइए भैया कहीं विकास हो रहा है हमारे गाँव में तो विकास है खटाल खुल रहे और हमनी का हालत देखिए पहले और बतावा कि छठ पूजा होला दिवाली होला हमनी के बाद बिहार के स्पेशल ट्रेन एगो चलल बा एगो से का होई हो कोई छोटा 4-5 गो कम से कम ट्रेन चली तब न बिहारियन के होई कुछ भाई विकास कहां गेलै भाई देखो विकास के देखो इधर बने क्या होत बा बकरी जैसे पेड़ बकरी जैसे बा जात पानी इस तरह की तस्वीरें देखकर हर बार की तरह इस बार भी लोग सोशल मीडिया पर सरकार और रेलवे प्रशासन को खूब सुना रहे हैं। सरवन शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा, और बिहार के नेताजी फुल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम चलकर भागलपुर। शैली और उनकी बहन को ट्रेन रद्द हो जाने की वजह से दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर 2 दिन गुजारने पड़े। तो हम जैसे 27 तारीख सुबह का हमारा ट्रेन था, तो 27 तारीख हम 7 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे। कल 7 बजे से अगले दिन दूसरे दिन 7 बजे तक, मतलब 3 दिन से हम बैठे रहेंगे। मतलब 2 रात आपको स्टेशन पे 2 रात 2 दिन। ये हालत बताने की लायक नहीं है, क्योंकि एक तो बाथरूम में जाने के लिए भी पैसे ले रहे हैं और इतना लड़कों के बीच में एक लड़की को दोनों को बैठना भी अच्छा नहीं लगता रात भर दिन भर। ऐसे लोग जिन्होंने कई महीने पहले टिकट बुक कराकर अपनी सीट पक्की कर ली थी, वो भी ट्रेनों के लेट होने की वजह से बेहाल हैं। टिकट कराए थे पहले, वहाँ जो नज़ारा मैंने देखा था, लोगों को, भले घर के लोगों को कतार में बद्ध रस्सी लगाकर सीटी बजाते हुए, माइकिंग करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए ट्रेन में चढ़ते देखा। 2015 के बाद आज करीब 10 साल बीतने के बाद भी स्थिति और बद से बदतर ही हो गई है। जब बिहार के लोग छठ में घर आएंगे, ये बात रेल मंत्री को पता है या प्रधानमंत्री को पता है, फिर भी आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो पाती कि टिकट कटाकर यात्री अपने परिवार के साथ सुखद यात्रा करते हुए लोक आस्था के पर्व छठ में अपने घर पहुंच सकें। इसलिए नहीं हो पाती है कि बिहारी मजदूर के रूप में रोजगार के अभाव में बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में रहते हैं और एक बार जब छठ पर अपने घर लौटते हैं तो उतनी ट्रेनों की व्यवस्था नहीं हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में 2 रास्ते हैं। एक, बिहार में रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते थे। अगर उन अवसर को पैदा किया जाता है इन 10 वर्षों में, 15 वर्षों में, 20 वर्षों में, तो शायद छठ पर्व पर ट्रेन में घर लौटने की इतनी अफरा तफरी नहीं होती और फिर छठ पर्व के बाद वापस लौटने के लिए भी इतना धक्का मुक्की नहीं करना पड़ता। लेकिन रोजगार के साधन तो नहीं हुए, उल्टे दिल्ली से बिहार आने वाली सभी गाड़ियों में
इसी तरह की धक्का मुक्की और इसी तरह का कीड़े मकोड़े जैसा बिहारियों के साथ व्यवहार आम है, लेकिन यह व्यवहार आपके साथ कब ख़त्म होगा? जब अपने वोट की ताकत को आप समझेंगे, अपने क्षेत्र के सांसद विधायक की गाड़ियों को, उनके घर को अपना समझकर उनके साथ उन्हें मजबूर करेंगे कि वो आपको अपने घर तक सुरक्षित और बेहतर साधन के साथ भेजें, और ये उनकी जिम्मेवारी है। और अगर वो ऐसा नहीं करते, संसद में आवाज़ नहीं उठाते, तो उनको आपको सबक सिखाना होगा, अन्यथा इसी तरह कीड़े मकोड़े की तरह आपका हाल, बिहारियों का बुरा हाल दिल्ली के स्टेशन पर देखने के लिए मिलता रहेगा। धन्यवाद, प्रणाम। तो सर किसी भी तरह आप देखते हैं, अगर दूसरा ट्रेन मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो अन्यथा बस से जाएंगे। हाय रे व्यवस्था, बाहरी व्यवस्था। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर तो हो गया, लेकिन हालात आज तक नहीं बदल सके। जो लटके हुए हैं वो आखिरी तक लटके रहेंगे। जो इंतजार कर रहे हैं वो न जाने कितनी देर तक इंतजार करेंगे, और जो किसी तरह ट्रेन में घुस गए वो चमत्कार समझ रहे हैं। ये छठ पर गांव लौटने वाले यात्री हैं। भारतीय रेलवे का स्लोगन है, मुस्कान के साथ सुखद यात्रा, लेकिन ना तो यहाँ किसी के चेहरे पर मुस्कान है और ना ही सुखद एहसास। अगर कुछ है तो लाचारी, बेबसी और बदइंतजामी। सर क्यों बैठे हो? नीचे दिक्कत हो रहा है। अच्छा, जगह नीचे नहीं है? जगह नहीं है। कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से। कहाँ तक जाना है? कटिहार। इसी तरह जाओगे? चंदौली का हाल आपने देख लिया, अब बिहार के गया का हाल भी देख लीजिए। महाबोधि से अधिक प्रवासी मजदूरों ने पैदल और राजस्थान के परिवहन के अन्य साधनों से अपने घरों की तरफ चल निकले। वहीं राजधानी दिल्ली में भी यूपी बिहार के सैकड़ों मजदूर अपने घरों की तरफ पैदल ही निकल पड़े। तो वहीं राजस्थान से एक कोल्ड स्टोर में काम करने वाले 14 मजदूरों ने अपने घर बिहार आने के लिए पैदल ही निकल गए, और 3 दिनों तक लगातार चलने के बाद वो सिर्फ आगरा ही पहुंच पाए। इस बीच रास्ते में दुकानें बंद होने के कारण, उन्हें खाना ना मिल पाने के कारण उनकी हालत खराब हो गई है। रोजी रोटी इनसे ही मिलती थी, वो वापस घर जाने पर मजबूर हैं। इनमें से अधिकतर यूपी बिहार से हैं, लेकिन ये घर भी नहीं जा सकते क्योंकि घर जाने के लिए कोई ट्रेन या बस है ही नहीं। लॉकडाउन में सब बंद है, तो आखिर ये करे क्या, घर कैसे जाएं? क्योंकि दिहाड़ी के सहारे अपना दिन निकालने वाले ये लोग इतने सक्षम नहीं है कि बिना पैसे 21 दिन गुजारा कर सके। ऐसे में इन लोगों ने पैदल ही अपने घर तो सर किसी भी तरह आप देखते हैं, अगर दूसरा ट्रेन मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो अन्यथा बस से जाएंगे। हाय रे व्यवस्था, बाहरी व्यवस्था। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर तो हो गया, लेकिन हालात आज तक नहीं बदल सके। जो लटके हुए हैं वो आखिरी तक लटके रहेंगे। जो इंतजार कर रहे हैं वो न जाने कितनी देर तक इंतजार करेंगे, और जो किसी तरह ट्रेन में घुस गए वो चमत्कार समझ रहे हैं। ये छठ पर गांव लौटने वाले यात्री हैं। भारतीय रेलवे का स्लोगन है, मुस्कान के साथ सुखद यात्रा, लेकिन ना तो यहाँ किसी के चेहरे पर मुस्कान है और ना ही सुखद एहसास। अगर कुछ है तो लाचारी, बेबसी और बदइंतजामी। सर क्यों बैठे हो? नीचे दिक्कत हो रहा है। अच्छा, जगह नीचे नहीं है? जगह नहीं है। कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से। कहाँ तक जाना है? कटिहार। इसी तरह जाओगे? चंदौली का हाल आपने देख लिया, अब बिहार के गया का हाल भी देख लीजिए। महाबोधि एक्सप्रेस के जनरल कोच में सीट सिर्फ 80 है और दावेदार सैकड़ों में। कोई दरवाजे से घुसा, कोई खिड़की से घुसा, और जिसे कहीं जगह नहीं मिली वो टॉयलेट में घुस गया। ये गुजरात का सूरत है, जहां के उधना रेलवे स्टेशन पर हजारों यात्रियों की भीड़ दिवाली के अगले दिन से इसी तरह उमड़ रही है। कतारों में लोग लगे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, इस इंतजार में कि ट्रेन में सीट मिलेगी और ये अपने गांव में छठ मना पाएंगे। ये मुंबई का लोकमान्य तिलक टर्मिनस है। पवन एक्सप्रेस जैसे ही प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई, ट्रेन के अंदर घुसने के लिए मारामारी मच गई। कोई अंदर घुसा, कोई बीच में फंसा, तो कोई बाहर ही लटक गया। लोग बोल रहे हैं, छठी मैया ने बुलाया है तो लटक कर भी चले जाएंगे।
लोग अंदर जाने के लिए जगह नहीं ले पा रहे हैं, इतनी सफोकेशन है यहाँ पर, सांस लेने के लिए जगह नहीं हो पा रही, इतनी गर्मी है। और देखिए एज पर लोग खड़े हैं, इनका कहना है कि ऐसे 36 घंटे वो ट्रैवल करेंगे, अंदर क्यों नहीं जा रहे आप? कम से 24 घंटे का खतरा करेंगे, क्या करें, सरकार कोई सुविधा नहीं दे रहा है तो क्या करें। ये हिंदुस्तान के सामान्य यानी जनरल लोग हैं जो जनरल कोच में इसी तरह अपने गांव जा रहे हैं। एक एक सीट पर 6-6 लोग बैठे हैं, जितने बैठे हैं उससे ज्यादा खड़े हैं और कुछ तो लटके भी हैं। न पंखा चल रहा है, न कोई व्यवस्था है, सिस्टम की क्रूरता है, झेलते हुए जाना है। पुलिस वाले थे, लाइन में लगाए थे हम लोग को और भर गया तो भाग गए छोड़कर। कितने घंटे का यात्रा करेंगे ऐसे? 36 घंटा, हाँ, छठ के लिए। कई घंटे के सफर के बाद ट्रेन जब बिहार में एंट्री करती है तो हालात बदलते हैं। हमारे संवाददाता शशांक कुमार पटना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जनरल कोच की स्थिति देखी और लोगों का गुस्सा समझा। स्पेशल ट्रेन कई सारी चल रही, कुछ लाभ होता नहीं दिख रहा है। स्पेशल ट्रेन दिया है पर उसने भी वैसा ही किया है। वहाँ पर अभी लगभग जब ट्रेन 3 निकला तो भी 7000 आदमी बाहर खड़ा था। अंदर देखिए, भले जनरल कोच है लेकिन गंदगी बहुत है। हाँ बोलिए, देखिए लोगों की परेशानी बताइए। बाथरूम तक जाम है, बाथरूम के बाजू में भर रात बैठ कर आए हैं। हाँ, बाथरूम में बैठ कर आए और सुबह में यहाँ सीट मिली। हाँ, सुबह भी मिली। कोई दिल्ली से आ रहा, कोई सूरत से आ रहा, कोई मुंबई से आ रहा, तो कोई तमिलनाडु से आ रहा। छठ का त्योहार मनाने ये लोग अपने घर तो आ रहे हैं, लेकिन कैसे आ रहे हैं वो सिर्फ यही जानते हैं। इन यात्रियों की मुसीबत आपने देख ली, अब सरकार का दावा भी सुन लीजिए। दावा तो यहाँ तक है कि इस बार 7000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। इस बार दीपावली और छठ के लिए पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स की व्यवस्था की गई है। लास्ट ईयर करीब 4500 स्पेशल सर्विसेज चलाई गई थी, वो बार उस रिकॉर्ड से भी ज़्यादा 7435 स्पेशल्स चलाई जा रही हैं। ओरिजिनली प्लान 7000 का था, लेकिन एक्स्ट्रा जो ट्रैफिक, एक्स्ट्रा पैसेंजर्स आए तो उसमें 435 और बढ़ाई गई है और भी इससे करीब 150 और बढ़ाने की व्यवस्था हो रही है। यानी 7600 के आसपास टोटल स्पेशल गाड़ियां चलाई जाएंगी। अगर वाकई व्यवस्था इतनी ही मजबूत होती, तैयारियां इतनी ही लाजवाब होती, तो क्या ही कहने थे। हर कोई जानता है कि छठ पर लाखों यात्री पूर्वांचल और बिहार के लिए सफर करेंगे, लेकिन हालात इस बार भी नहीं बदले। मजबूरी क्या न कराए, ये तस्वीर भी मजबूरी को ही बयां कर रही है। वीडियो ग्रेटर नोएडा का है। जिन्हें ट्रेन में टिकट नहीं मिला वो दिल्ली से अपनी कार लेकर गांव की ओर निकल पड़े। नतीजा, यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने जाम खुलाने की कोशिश की, लेकिन बढ़ते वक्त के साथ साथ ये जाम भी बढ़ता गया। कोई ट्रेन से तो कोई अपनी कार से। ये लोग अपने गांव तो पहुंच जाएंगे, छठ भी मनाएंगे, लेकिन इन्हें अभी लौट कर भी आना है। और जब लौट कर रोजी रोटी के लिए बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो एक बार फिर यही दर्द सामने आएगा।